Hello everyone. Today we will discuss lesson number 9th history and keep it continue. Last day we discussed about who lived in village and today we discuss about northern part of the country कि उत्तर भारत में जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है वो कैसा है, वहाँ की लाइफ कैसी है. Firstly, in the northern part of the country, the village headman was known as the ग्राम भोजक. उत्तर भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और वहाँ का जो मुखिया होता है उसको हम ग्राम भोजक भी कहते हैं. ग्राम भोजक भी कहते हैं और सरपंच भी इन्हीं को कहा जाता है. यूजली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन. और इसमें क्या होता था कि जैसे आज मान लो मैं गांव का मुखिया हूँ या सरपंच हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मेरे परिवार का ही कोई सदस्य उसका क्या बनेगा, हेड बनेगा. इस प्रकार से ये वंशानुगत जो सिस्टम था चलता था. इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी. दूसरे शब्दों में कहें तो जो पदवी होती थी वो वंशानुगत होती थी. द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर. ग्राम भोजक कौन था? जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी. साहूकार भी वर्ड यूज किया जाता है. जनरली ही हैड स्लेव एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड. और जिसके पास खेती होती थी उस पर दास या किराए पर लिए हुए व्यक्ति काम करते थे, वो स्वयं काम नहीं करते थे. बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल. इसके अतिरिक्त वह बहुत शक्तिशाली होता था. द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज. और जो राजा होता था वो इन व्यक्तियों का प्रयोग गांव से टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था. ही ऑल्सो फंक्शन एज ए जज. और ये कई बार जो जजेज होते हैं, न्यायाधीश, उनकी भूमिका भी प्ले करते थे, क्योंकि कभी कभार ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो जो सरपंच है वो एक जजेस की रोल प्ले करता है. एंड सम टाइम एज ए पुलिसमैन. और कभी कभार पुलिसमैन का भी काम करता था. जैसे किसी ने चोरी कर ली, किसी का मर्डर कर दिया, तो ऐसी कंप्लेंट जो होती थी उनको छोटे लेवल पर, यानी ग्रामीण लेवल की बात है तो ग्रामीण स्तर पर ही कंप्लीट किया जाता था, पूरा किया जाता था. अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजक देर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपति. ग्राम भोजक के अतिरिक्त कुछ ऐसे स्वतंत्र किसान भी होते थे जिनको गृहपति कहा जाता था. मोस्ट ऑफ वोम वर स्मॉलर लैंडलॉर्ड. ये कौन होते थे? जिनके पास लैंड ओनर से, जो लार्जेस्ट लैंड ओनर थे, उनके कंपैरिजन में कम ज़मीन होती थी. एंड देन देर वर मैन एंड वीमेन सच एज द दास कामाकार. और जो काम करने वाले होते थे उनमें स्त्री और पुरुष, जिनको दास या कामाकार भी कहा जाता था. अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेम जो है इनको दिए जाते थे. हु डिड नॉट ऑन लैंड. जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी. एंड हैड टू अर्न ए लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन बाय अदर्स. लेकिन अपनी अर्निंग, आजीविका कमाने के लिए दूसरे के खेतों में क्या करते थे? काम करते थे. और जब काम करते थे तो उसके बदले में इनको वस्तुएं भी मिलती थी और जो पेड है, मतलब सैलरी के रूप में मजदूरी भी दी जाती थी. इन मोस्ट विलेजेस देर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन. कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिल्पी जन होते थे, जैसा कि ब्लैक स्मिथ, पोटर, कारपेंटर एंड वीवर्स. अब ब्लैक स्मिथ क्या है? लोहे का काम करता है. जैसे किसान है तो उसको दराती, खुरपे, ये सब चाहिए होते हैं. ये टूट फूट जो होती है तो इसी से वो ठीक करवाते हैं. पोटर क्या करता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और गांव में सप्लाई करता है. अब जब किसान की फसल उठ कर आती है 6 महीने के बाद, तो वो उसके बदले उसको गेहूँ, चावल देते हैं. कारपेंटर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के वर्क करते हैं. और वीवर्स जुलाहे कपड़े बुनते हैं, जैसे कि दरी को बुना जाता है, ऐसे ही सूत से जो सूती कपड़ा है पहले बुना जाता था. द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन. प्राचीन तमिल साहित्य. सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर. जो प्राचीन समय में तमिल में काम होता था उसको संगम साहित्य का नाम भी दिया जाता था. तमिल एक लैंग्वेज भी है और तमिल स्टेट वाले एरिया में ही ये बोली जाती है. वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स एगो.
जिनका प्रतिपादन आज से 2300 साल पहले हुआ था। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम। इनको साहित्य संगम इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे वर सस्पेक्ट टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंप्लाइड इन असेंबलीज known as Sangam of poets that were held in the city of मदुरै। इनको संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मदुरै है ये तमिलनाडु का फेमस शहर है, वहाँ पर कवियों का एक सम्मेलन होता था, यानी सभा होती थी, सम्मेलन होता था, जिसमें कवि लोग अपने अपने जो कंपटीशन था, प्रतियोगिता, उसमें पार्टिसिपेट करते थे और अपना अपना साहित्य जो है एक दूसरे के सामने रखते थे। द तमिल टर्म्स मेंशन अब आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो तमिल व्याख्यान है ये हमें संगम साहित्य में देखने को मिलता है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। जो शहर हैं, फिर उनकी कहानी, फिर जो व्यापारी थे, शिल्पी जन थे और जो पुरातात्विकविद, इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो आगे रीड करेंगे। यू मे हैव हियर्ड ऑफ जातक। जातक क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जिनमें उनका वर्णन किया गया है। दिस वर स्टोरी दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जिनका जो प्रतिपादन है सामान्यतः आम जनता द्वारा किया जाता था। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। लिखा जाता था और फिर इनको जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। हेयर इज ए पार्ट ऑफ जातक स्टोरी। यहाँ पर इनकी एक कहानी ली गई है। विच टेल अस हाउ ए पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच, कि किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता है। ये स्टोरी जातक से ली गई है, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क को ने प्रिजर्व करके जिसको रखा हुआ था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।